आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आप एग्जाम देते हो, चाहे आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन दे रहे हो या सीएसआईआर नेट का देते हो या जेस्ट का एग्जाम देते हो या गेट का एग्जाम देते हो, इन सभी एग्जाम में आपको जो कैलकुलेटर मिलता है उसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस वाले कैलकुलेटर में अगर कोई भी फंक्शन आपको निकालना है, लाइक आपको लॉगरिथमिक स्केल का यूज करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करना है, आपको साइन फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का यूज करना है, इन सब का यूज करना है, तो जिस भी वैल्यू के लिए आप ये फंक्शंस यूज करने जा रहे हो पहले वो वैल्यू प्रेस करोगे, उसके बाद ये फंक्शंस। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान, mentor of physical science. So I welcome to you all in the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आप एग्जाम देते हो, चाहे आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन दे रहे हो या सीएसआईआर नेट का देते हो या जेस्ट का एग्जाम देते हो या गेट का एग्जाम देते हो, इन सभी एग्जाम में आपको जो कैलकुलेटर मिलता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, सो दैट कि आप अपने एग्जाम में अपने टाइम को भी सेव कर सको। क्योंकि जो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसकी कैलकुलेशन के टाइम को भी कंसिडर किया जाता है हमारे एग्जाम के टाइम में, है ना। हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, वो वाला टाइम भी कंसिडर होता है, कैलकुलेशन को कितना स्पीडली कर रहे हो, वो सारे टाइम हमारे कंसिडर होते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा एक्यूरेट आंसर आए और एग्जैक्ट आंसर आए और कम टाइम में भी आए, राइट। तो इसके लिए हमें किसके ऊपर ग्रिप बनानी होगी? अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। क्योंकि आप जानते हो, अगर मैं स्पेसिफिकली आईआईटी जैम और गेट एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पर एनईटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं और उसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कैलकुलेटर अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो आज उसी कैलकुलेटर को सीखेंगे, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी कैलकुलेशन और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। चलिए भाई देखते हैं। पहले देखिए, जब आप एग्जाम दोगे या जब आप टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करते हो तो वहां पर हमेशा आपको एक कैलकुलेटर मिलता है। अगर मैं रियल में एग्जाम की बात करूं तो जो आपका एग्जाम में स्क्रीन पर जो इंटरफेस होगा उसमें आप देखेंगे राइट कॉर्नर पर आपको एक स्मॉल सा आइकन मिलेगा, उसके अंदर आपका ये कैलकुलेटर होता है। जब उस पर आप क्लिक करते हो तो आपका जो कैलकुलेटर ओपन होता है वो कुछ इसी टाइप का ओपन होता है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना होगा तो वो अब हम सीखेंगे वन बाय वन, ठीक है। देखिए, आपको जो हमारे फोन में जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है और इस कैलकुलेटर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर ये आपको जो चार आइकन्स दिख रहे हैं, चार नहीं पांच है बेसिकली, ये जो पांच आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आप जो काम नॉर्मल पेन से करते हो वो काम ये करेंगे, ठीक है। तो उन इनका रोल आपकी कैलकुलेशन के टाइम को रिड्यूस करना है बेसिकली। तो हर चीज को समझते हैं यहाँ पर क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देख रहे होगे आप, आपको चार चीजें ऐसी दिखाई दे रही है ना, जिसमें अगर मैं बात करूं, जैसे एक लिखा हुआ है एम सी, एम आर, एम एस, एक है एम प्लस और एक है एम माइनस। तो यहाँ पर एम जो है, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, ठीक है। दिस इज फॉर क्लियर, मेमोरी क्लियर करने के लिए है। यहाँ पर आर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिकॉल करने के लिए, यहाँ एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेव करने के लिए, और प्लस जो रिप्रेजेंट करता है वो ऐड करने के लिए कि मेमोरी में कुछ आप ऐड कर रहे हो, और माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मेमोरी में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इनका मीनिंग ये है। सबसे ज्यादा जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे वो ये दो होंगे, मेमोरी को रिकॉल करना, मेमोरी में सेव करना, मेमोरी को रिकॉल करना, मेमोरी में सेव करना। ये दो सबसे ज्यादा हमारे यूज होने वाले हैं। वापस आते हैं हम अपने कैलकुलेटर पे। उसके अलावा यहाँ और जो आप नॉर्मल कैलकुलेटर फोन वाले यूज करते हो उसमें एक और जो बेसिक डिफरेंस है, जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलती हूँ किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर नॉर्मल जो फोन का कैलकुलेटर होता है उसमें हम करते हैं पहले स्क्वायर रूट प्रेस करते हैं और उसके बाद जिस भी वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है वो आप वैल्यू रखते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आपको 12 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले आप 12 को प्रेस करोगे, ठीक है, उसके बाद जो आपका फंक्शन है स्क्वायर रूट उसको प्रेस करो, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3.464।
राइट तो एक ये चीज का जो मेजर डिफरेंस आता है, ये दो मेजर डिफरेंस आते हैं। एक तो आपके ये जो 5 आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा इस वाले कैलकुलेटर में अगर कोई भी फंक्शन आपको निकालना है, लाइक आपको लॉगरिथमिक स्केल का यूज करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करना है, आपको साइन फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का यूज करना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब का यूज करना है, तो जिस भी वैल्यू के लिए आप ये फंक्शंस यूज करने जा रहे हो, पहले वो वैल्यू प्रेस करोगे, उसके बाद ये फंक्शंस को यूज करोगे। ठीक है, चल अब हम देखते हैं कैसे हमें इन सारी चीजों को यूज करना है। तो एग्जाम्पल से हम सारे केसेस को समझेंगे। सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल है, तो देखिए मान लो अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है ना, ऐसी कोई वैल्यू आएगी, तो अब आपके पास अगर नॉर्मल कैलकुलेटर है तो आप क्या करोगे कि पहले आप इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, राइट, उसके बाद 1 से उसको डिवाइड करोगे। यहाँ पर आपको बस एक बार मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन वाला काम भी हमें अपने आप कैलकुलेटर ही करके देगा। कैसे, देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 75, 2 मल्टीप्लाई में 75 मल्टीप्लाई में इसके बाद क्या फैक्टर था, 6.023, 6.023, तो ये वैल्यू आ गई 903.45। वहां पर क्या था, 1 अपॉन में ये फैक्टर्स थे, तो देखिए यहाँ आपको एक वो दिख रहा होगा 1/x करके, इसके ऊपर प्रेस कर दो, ये आपका रेसिप्रोकेट हो गया, वैल्यू आ गई 0.0011। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.0011 इंटू 10 की पावर -23। आप ट्राई करिए जो 10 की पावर वाले फैक्टर्स है उसको कैलकुलेटर में ना यूज करें, इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर में ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो कैलकुलेटर में पावर्स को यूज मत करना। कैलकुलेटर के लिए बस कैलकुलेटर आप यूज करिए, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए पावर्स आप अपने आप से सॉल्व करिए। ठीक है, तो यही कुछ हमारी वैल्यू आई थी, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो अब, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ ऐसा, उसमें तो केवल ये था कि 1/सम फैक्टर। अब मैं कहती हूँ कि आपके पास पूरा एक डिवीजन के लिए कुछ वैल्यू आती है, तो हमेशा जब भी डिवीजन में टर्म्स होंगी आपके पास ऐसे इस तरीके से कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो पहले जो डिनोमिनेटर में टर्म दी होती है हमेशा उसको यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया, 3.14 एंड 15.29, 3.14 3.14 मल्टीप्लाई में 15.29। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेटर यूज करते हो, करते करते हमें 2 की जगह हमने बाई चांस यहाँ पर गलती से एक और एक्स्ट्रा डिजिट प्रेस कर दी होती, तो अब मैं इसको रिमूव कैसे करूं, तो यहाँ पर ये जो एरो का साइन होता है, इससे आप जो भी आपकी एक्स्ट्रा डिजिट है उसको हटा सकते हो, वो हट गई है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर, अब हम क्या करेंगे, इसको मेमोरी में सेव करेंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास ms जो था, इस पे आप क्लिक कर दो, अभी आपकी मेमोरी में सेव हो चुका है। अब देखो न्यूमरेटर में आपके पास क्या था, न्यूमरेटर में हमारे पास था 9 एंड 1.6 और 6.023, 9 मल्टीप्लाई में 6.023 मल्टीप्लाई में 1.6, ये आपने मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट कुछ ये आ रहा है। अब इसको आपको डिवाइड करना था जो डिनोमिनेटर में था, तो अब क्या करोगे, डिवाइड, अब जो आपने मेमोरी में सेव किया था उसको हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो ये मैंने मेमोरी से रिकॉल कर लिया 48.0106। अब इसको इक्वेट कर दो, आपका डिवीजन 1.8065। देखिए मेरे को पेन एक बार भी नहीं चलाना पड़ा, मुझे डायरेक्ट अपनी एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। अगर नॉर्मल कैलकुलेटर आप यूज करते तो आप क्या कर रहे होते, बार बार, या तो वहां पर 2 तरीके के अप्रोच होती है, या तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते फिर एक एक टर्म को डिवाइड करते, वो भी होता है। दूसरी जो चीज हो सकती थी कि आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट जो आता वो लिखते, उसको मल्टीप्लाई करते और फिर उससे डिवाइड करते, राइट। पर हमें दोनों ही काम नहीं करने पड़े, हमने लिखा भी नहीं, वो हमने अपने कैलकुलेटर में लिख दिया, और इंडिविजुअल टर्म को डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। अब आप बोलोगे मैम हमारा तो वही बेसिक कैलकुलेटर ठीक है, इंडिविजुअल टर्म को ही डिवाइड कर लेंगे। देखिए अब मैं बताती हूँ, हमें
जो यहाँ पर कैलकुलेटर मिल रहा है ना, वहाँ पर जब आप एग्जाम में जाओगे तो जैसे यहाँ पर तो मैं स्क्रीन पे टैप कर रही हूँ, आप अपनी फोन की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर टैप करोगे, राइट। लेकिन जब आप कंप्यूटर बेस्ड, अगर जैसे अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हो, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हो या लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पर हमें एक एक डिजिट को माउस से क्लिक करना होता है और वो भी बहुत ज्यादा ही इरिटेटिंग होता है। तो वहां पर हम ये सोचते हैं कि हमें मिनिमम डिजिट्स को क्लिक करना पड़े। तो ये भी एक रीजन होता है कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पर अपनी अप्रोच अच्छी बनाते हैं। और ऐसा नहीं है ये वीडियो आपने जब भी देखी और बस एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो और डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो बहुत सारी गलतियां करोगे। सो इसीलिए अब ये जो टाइम है सभी स्टूडेंट्स के पास, चाहे आप जैम को टारगेट कर रहे हो या गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या CSIR नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सभी के पास लगभग 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। लगभग 1.5 मंथ्स मान लो, चलो ठीक है, 1.5 मंथ्स का टाइम लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास है। तो इस टाइम पर हर स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है। तो आप ट्राई करिए, अगर आप टेस्ट भी देते हो तो आप इसी कैलकुलेटर को यूज करके टेस्ट दो, ताकि एग्जाम में ये चीज आपको कुछ नई ना लगे और आप कैलकुलेशंस में गलतियां कम से कम करो और ज्यादा जल्दी कर पाओ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। अगर कोई टॉपर बनता है तो वो टॉपर अपनी नॉलेज के साथ साथ एग्जाम में हम छोटी छोटी चीजों पर कितना ध्यान देते हैं, उन सब चीजों उन सारे फैक्टर्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। मानो अब ऐसी कोई वैल्यू आ जाती कि नीचे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता, या फिर हो सकता था नीचे पावर, डेनोमिनेटर में पावर 1/3 होती है ना, ऐसा भी हो सकता था। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, 2, 2.97। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी नेक्स्ट कैलकुलेशन पे जाते हो तो आपको ऑल क्लियर एंड मेमोरी क्लियर दोनों चीजें करनी है। तो यहाँ पर आप क्लियर भी करोगे एज वेल एज मेमोरी को जरूर क्लियर करना, वरना कैलकुलेशन गलत कर दोगे, ठीक है। क्योंकि जो मेमोरी में सेव किया है उसको हटाना भी तो पड़ेगा नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए, राइट। अब हमारे पास क्या वैल्यू थी, 2 एंड 2.97। तो 2 मल्टीप्लाई में 2.97, ठीक है। फिर है 13.56 मल्टीप्लाई में 13.5, ये वैल्यू आ गई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर, ये वैल्यू, इसका अब आपको क्या लगाना, स्क्वायर रूट। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पास इसकी पावर 1/3 हो या कुछ अदर पावर भी हो सकती है। तो जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में तो क्या था, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो देखिए यहाँ पे आपको अंडर रूट दिखाई दे रहा होगा, बस इसको मैं प्रेस कर देती हूँ, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू, ये हमारा डिनोमिनेटर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसको अब मैं क्या करती हूँ, मेमोरी में सेव कर देती हूँ। इसको मैंने क्या करा भाई, मेमोरी में सेव कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं न्यूमरेटर में क्या था, 15 एंड 83.55। 15 मल्टीप्लाई में 83.55, यार इसको आपको डिवाइड करना था जो आपने अपनी मेमोरी में सेव किया था। आपने अपनी मेमोरी में सेव किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं, और ये डिवाइड करके वैल्यू आ गई 139.64। यहाँ पर एक और अच्छी चीज क्या होती है, आपको हर कैलकुलेशन के बाद, हर छोटी छोटी कैलकुलेशन के बाद राउंड ऑफ करने की टेंशन नहीं है। अब जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ना, उसको देखो आपसे क्या पूछा गया है, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आया अब हम उसमें राउंड ऑफ करेंगे, ज्यादा एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस होंगे हमारे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 139.64 आ गया, 139.64 आ गया, ओके। अब बाय चांस ऐसा होता कि ये वाला फैक्टर है, ठीक है, ये वाला फैक्टर है, रुको, ठीक है, ये वाला फैक्टर है, इसके प्लस में कोई और एक और वैल्यू है, राइट। इसके प्लस में फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है आपके पास, ln 4/3, ऐसी कोई वैल्यू इसके प्लस में लिखी हुई है। तो अब कैसे करें, समझना, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो वैल्यू आई है इसमें मुझे कुछ ऐड करना, तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरी वैल्यू सिक्योर रहे इसलिए मैंने इसको मेमोरी में सेव कर दिया, डन। अब मुझे क्या चाहिए, 4/3 का लोग निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, 4/3, ठीक है भैया, 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई वैल्यू। इसका क्या निकालना है, मुझे नेचुरल लोग निकालना है। ये ध्यान रखना,
नेचुरल लॉग निकालना है या लॉग बेस 10 यूज करना है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन में हम ln यूज करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन में लॉग होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, एक में नेचुरल लॉग होता है और एक में लॉग बेस 10 होता है। तो यहाँ पर दोनों दिए होते हैं, इसलिए केयरफुली आपको क्लिक करना है कि आप कौन से लॉग को यूज करने जा रहे हैं। तो हमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये मैंने नेचुरल लॉग को प्रेस कर दिया। अब आप क्या चाहते हो, इस वैल्यू को मेमोरी में जो आपने सेव किया था उसमें इसको ऐड करना चाहते हो, मतलब आप इसको किस में ऐड करना चाहते हो, मेमोरी में ऐड करना चाहते हो ना। तो हम क्या करते हैं, M+ को प्रेस करते हैं, ठीक है। अब ये आपकी मेमोरी में ऐड हो चुका है। अब हमें देखना है फाइनल रिजल्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, मेमोरी को रिकॉल कर लेते हैं। ये आ गया 139.929। देखिए पहले वैल्यू थी 139.64, अब आपकी कुछ वैल्यू आ रही है 139.92, मतलब ऐड तो हो गई है वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 139.92। ठीक है, तो फिर से मुझे मिनिमम जो है पेन और पेपर का यूज करना पड़ा और मुझे ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स मिल गए। ओके, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब हम एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको, जैसे अगर मैं बात करूं ब्रैग्स लॉ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, जहां पर आप देखते हो 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो वहां बहुत बार हमें क्या करना होता है, साइन फंक्शन को सॉल्व करना होता है, या बाकी कुछ क्वेश्चंस पे आप सॉल्व करते हो जहां पे हमें कोस की किसी डिफरेंट थीटा पे वैल्यू निकालनी होती है। 30 पे हमें पता होती है, 45 पे हमें पता होती है, 60 पर हमें पता होती है, लेकिन 63 पर तो हमें नहीं पता है ना। तो अगर हमें ऐसी वैल्यूज निकालनी हो तो हम फिर से वही अपना एक ही मात्र टूल है हमारे पास जिसको हम यूज करेंगे। तो देखिए 63.12, 63, पहले सब कुछ क्लियर कर लो भाई, मेमोरी भी क्लियर कर लो। 63.12 का मुझे मतलब कोस की वैल्यू बतानी है कि 63.12 पर क्या हो। तो 63.12, पहले हमेशा वैल्यू प्रेस करेंगे, बाद में हम फंक्शन देखेंगे। क्या फंक्शन लेना है, कोस, और ये जो था भाई, ये था भाई डिग्री में, 63.12 इन डिग्री, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिग्री पर ही क्लिक किया हुआ है। ओके, सो अब मुझे किसकी चाहिए, कॉस की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए आप साइन कॉस 10, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सभी के सभी गिवन है। तो अब आपको अगर कॉस चाहिए तो यहाँ पर मैं कॉस प्रेस कर, तो ये वैल्यू आ गई 0.45। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.45। अब अगर कभी मुझे इनवर्स फंक्शन निकालना होता तो क्या करते, तो देखिए अब जैसे फिर से इसको सबको क्लियर कर लो, ठीक है। 0.19 रखा था मैंने, 0.19। साइन इनवर्स मुझे निकालना था, तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है एंगल की। ये करा हमने 65.50 इन डिग्री आ रहा है। जब तक यहाँ पर डिग्री है तब तक आपके आंसर्स डिग्री में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ रही है, दिस इज 65.50 इन डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई थीटा दिया है, कॉस की वैल्यू निकालनी है कि फॉर एग्जांपल कॉस 47 डिग्री कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो। 1035 डिग्री कितना होगा, तो अब हम इस कैलकुलेटर की हेल्प से वो सारी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम, और जो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन है, नेक्स्ट और जो हमें एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं हमारी कैलकुलेशंस में, एक ये वाला फैक्टर आता है, राइट। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो फैमिलियर होंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं अगेन हाईलाइट करूँ तो जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स है और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, उन्होंने ऐसे टर्म्स जरूर देखी होगी, है ना। जब आप बात करते हो लेटिस कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना होता है, तो ये 1/3 को निकालने में ना बहुत गलतियां होती है, बहुत ज्यादा गलतियां होती है। आज इस गलती को ही हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या सिखाया, पहले हम डिनोमिनेटर को यूज करेंगे, देन वी विल यूज द न्यूमरेटर। अगेन पावर को आप अपना अलग रखिए, ठीक है। पावर को अलग तरीके से आप खुद से सॉल्व करिए, कैलकुलेटर से सॉल्व मत करिए, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई में 63.53 अपॉन में दिस वन। अब जैसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पे क्या होता है, आपको आंसर एंगस्ट्रॉम में निकालना होता है, नैनोमीटर में निकालना होता है, वो डिपेंड करता है आपकी क्या डिमांड है क्वेश्चन की, उस अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि 10 की पावर, अब जैसे ये भी है 10 की पावर 23 की पावर 1/3 है,
तो इसमें आपके लिए आसान क्या होगा, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर लो, तो अब इस पावर को 1/3 सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम पहले यही चीज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले हम यही चीज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड और कर लेते हैं, ताकि आप इस सब 10 की पावर को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आपके पास वैल्यू बचेगी 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई, अब जो भी फैक्टर आएगा वो आपका यहाँ पर होगा। अब इस 10 को हम अपनी कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे, और ये 10 की पावर 24 तो बाहर जा चुका है, ठीक है, 10 की पावर 24 बाहर जा चुका है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को। तो न्यूमरेटर में क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है, 8.61 और 6.022, 8.61, फिर से मेमोरी क्लियर कर लो भाई, 8.61 मल्टीप्लाई में 6.022, 6.022 ये हो गया। इसको मुझे क्या करना है, अपनी मेमोरी में सेव करना है। ये मैंने अपनी मेमोरी में इसको सेव कर दिया। अब न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यू थी, न्यूमरेटर में थी 2, और ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था भाई, ये भी देख लेना, और 63.53, तो दिस इज लाइक 2 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 63.53, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आपको जो भी आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू आई थी उससे हमें डिवाइड करना था, तो ये मैंने करा डिवाइड, जो मैंने अपनी मेमोरी में सेव किया था। तो मैं क्या करूंगी, मेमोरी से रिकॉल कर लेती हूँ। ये भाई मैंने अपनी मेमोरी से रिकॉल कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 24.50, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी पावर 1/3। तो देखो जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट इज 1/2, तो स्क्वायर रूट के लिए जो हमारा सिंबल है दैट इज अंडर रूट हम बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेटर में कितनी अच्छी चीज दे रखी है, यहाँ पर आपको अंडर रूट के ऊपर अगर 3 लिखा होता है तो दिस रिप्रेजेंट क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब कि पावर 1/3। तो अब हमें क्या निकालना है, 1/3, मतलब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये मैं इस पे क्यूब रूट प्रेस कर चुकी हूँ, देखो लग चुका है उसके ऊपर क्यूब रूट। तो ये वैल्यू आ रही है 2.90। तो भाई ये आ गई वैल्यू 2.90, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2.90। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर आप देखते हैं कि इसकी पावर 1/4 होता, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो देखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको तो ये तो अब कंप्लीट हो गया है ना, ऐसे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम सभी लोग। देखो मान लो आपके पास कुछ ऐसा होता, 24 की पावर 1/4, इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं जरूरी कि भाई पहले आप 1/4 को सॉल्व करो और फिर 24 को सॉल्व करो, नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर आपके पास एक और अच्छी चीज दे रखी है कि x जो भी फंक्शन है जिसके ऊपर भी आप पावर ये निकालना चाह रहे हो, और उसकी क्या पावर लेनी है, अंडर रूट वाई। अंडर रूट वाई का मतलब ये है कि 1y क्या है, इट्स लाइक 1/4, तो 4 है ये y, समझे क्या कहना चाह रही हूं मैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम जब स्क्वायर रूट लगाते हैं 23 का स्क्वायर रूट, राइट, तो अगर मुझे 23 का स्क्वायर रूट निकालना है मतलब 23 की पावर 1/2, अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, इसका मतलब है 23 की पावर 1/3। अब इन्होंने क्या कहा, अब कहा कि 23 की पावर यहाँ पर y, मतलब दिस इज 23 की पावर 1/1। अगर स्क्वायर क्यूब रूट के अलावा कुछ और पावर भी आती है तो आप उसको भी निकाल सकते हो। ये 23 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका x है, दिस इज योर x, और ये y जो भी आपकी पावर। तो जैसे x हमने लिया 24 और y में हमारी पावर है 4, y की वैल्यू क्या है फिर 4 है। तो अब आप कैसे करोगे इसको यूज, देखिए कैसे करेंगे हम इसको यूज। तो पहले मैंने क्या प्रेस किया भाई 24, ठीक है 24, फिर उसके बाद ही हम फंक्शन लगाएंगे, ये फंक्शन। अब आपको इसकी क्या पावर सॉल्व करनी थी 1/4, तो मैं y की वैल्यू क्या लूंगी यहाँ पर 4, तो 24
4 की पावर 1/4 होगा ये, और ये इसकी वैल्यू। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट इस दूसरे मेथड से भी इसको, जो बेसिक मेथड है उससे भी आप देख सकते हो। फिर 2.21, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2.21। ठीक है, अगर एक बार के लिए हम इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें कि हमारा सही आंसर आया है क्या, देख लेते हैं। देखो 1/4 क्या होगा? 4 और 1, 0.25। ठीक है, ओके, तो 24 की पावर 0.25 बाई 2.2, सेम आंसर आया है ना। अब इसमें हमें ज्यादा बार हमारी डिजिट्स को प्रेस करना पड़ा, तो यही है, जितने ज्यादा आप इन फंक्शंस का यूज करोगे आपका टाइम उतना ही सेव होता जाएगा। अदरवाइज हमने पहले क्या किया? पहले हमने क्या किया? सीधा 24 की पावर 4 हमें चाहिए, मुश्किल से 3 से 4 टाइम्स हमें इसको प्रेस करना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना थर्मोडायनामिक्स की, तो वहां पर जो गामा फैक्टर होता है उसकी वैल्यूज हमें बहुत दिक्कत करती है क्वेश्चन में। कभी कभी उसकी वैल्यू 4/3 आ रही है, कभी 7/5 आती है ना, तो वो वैल्यूज भी हमें बहुत बार सॉल्व करनी पड़ती है क्वेश्चन में। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, उस टाइप का भी कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, तो अब आप क्या करोगे? आपका पहला काम क्या है? आप पहले 4/3 को सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले 4/3 को सॉल्व कर लो, पहले 4/3 को सॉल्व कर लो। सब क्लियर कर लिया हमने, 4/3, और इसको अब अपनी मेमोरी में सेव कर। ये किसकी पावर थी 4/3? ये थी 5.73 की पावर, तो 5.73 की पावर थी, है ना। तो भाई ये, और जो आपने मेमोरी में सेव किया था उसको अब रिकॉल कर लेते हैं। तो ये मैंने मेमोरी से रिकॉल कर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है? 75 ऐड करना है। अब मैं फिर से इसको अपनी मेमोरी में सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है? 75 इसके अंदर ऐड करना है, तो ये मुझे मेमोरी में ऐड करना है, तो ये m+। ठीक है, देख लेते हैं एक बार के लिए फिर भी ये ऐड हुआ है कि नहीं। अब फिर से अब इसको, अब इस वाली वैल्यू को मेमोरी में सेव, अब ये वैल्यू मेमोरी में सेव। इसके बाद क्या है? इसके बाद 0.29 की पावर 1/2 को आपको जो भी मेमोरी में सेव हो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो मैं 0.29 का अंडर रूट निकाल लूं, उसके बाद उसको मेमोरी में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, है ना। तो देखो अब मैंने क्या किया, 0.29 का अंडर रूट, क्योंकि 1/2 था, ये आ गया। ये मुझे क्या करना है? जो भी मेरी मेमोरी में सेव है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मैंने m माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं रिकॉल करके देख लेती हूँ कि क्या हुआ भी है या नहीं। हो गया 84.714, तो क्या वैल्यू आई? 84.714। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी सॉल्व कर। तो अगर मान लो गामा की वैल्यू 7/5 है ना, या फिर कोई और वैल्यूज है, तो आप उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? पहले पावर को सॉल्व करके मेमोरी में सेव कर लो, और फिर जिस भी फैक्टर की वो पावर है बाद में उसको आप यूज करो। ओके, चल हो गया ये भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब हम, और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें भाई एक ऐसा फॉर्म भी देखने को मिलता है कि e की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है बहुत बार, और बहुत बार नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैं आपको नेगेटिव वाला बताती हूँ, पॉजिटिव तो आसान ही होगा, नेगेटिव बताती हूँ। ठीक है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखेंगे, पहले जो आपकी ये वैल्यू है ना इसको देखते हैं। यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो e की पावर में 10 की पावर्स इन्वॉल्व हो गई, तो पहला काम तो मैं क्या करती हूँ, इस 10 की पावर को सिंप्लीफाई करती हूँ, है ना। 10 की पावर को यहाँ पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, तो देखिए ऊपर कितना है, 10 की पावर -19 और +23, तो ये लगभग हो गया है 4, है ना, 10 की पावर 4। तो ये अब हमें कंसिडर करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन, e की पावर -0.35 मल्टीप्लाई में 1.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 1.38 मल्टीप्लाई में 300। ठीक है, चलो अब करते हैं हम इसको सॉल्व।
तो हमें पहले तो अगेन डिनोमिनेटर देखना है, तो 2 मल्टीप्लाई में देखिए सब कुछ क्लियर करना है, मेमोरी भी क्लियर करनी। 2 मल्टीप्लाई में क्या था फैक्टर 1.38, 1.38 मल्टीप्लाई में 300 था, मल्टीप्लाई में 3, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया भाई मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, इसको अपनी मेमोरी में सेव कर देती हूँ। ये मैंने इसको मेमोरी में सेव कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है 0.35 और 1.6, 0.35 मल्टीप्लाई में 1.6, इसके अलावा कोई फैक्टर? हाँ जी, 10 की पावर 4, मतलब 10 की पावर 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख लो। ऑल्दो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर बहुत बार हम इन छोटी छोटी चीजों में ही गलतियां करते हैं। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम। 2, 3, 4, ये वैल्यू आ गई। इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है जो आपने मेमोरी में सेव किया था। तो इसको हम डिवाइड करेंगे जो भी हमने मेमोरी में सेव, ये वैल्यू आ गई 6.76। ओके, अब देखो हमें क्या करना है ना, क्वेश्चन में देखिए जो हमारा जो भी हम सोल्यूशन कर रहे होंगे उसमें e की पावर माइनस में है ये, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ e की पावर माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन में e की पावर x। तो ये x तो मैं निकाल चुकी हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, उसका e की पावर लगानी है, मतलब ये मेरे लिए फंक्शन हो गया। तो x तो मेरे पास है, अब मेरे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बस प्रेस करना है। तो ये x की वैल्यू आ गई है मेरी, अब मुझे इसके ऊपर क्या लगाना है, एक्सपोनेंशियल। तो देखो यहाँ पर e की पावर x आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये मैंने e की पावर x लगाया, इसकी वैल्यू आ गई 865। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर e की पावर x की। तो लगभग ये मान के चलिए ये वैल्यू इसकी आई है, यहाँ पर समथिंग जो भी। अब मुझे तो ये सॉल्व करना है, मतलब मुझे जो भी मेरी वैल्यू आई है उसका 1/, निकालना है समथिंग, तो मुझे उसको रेसिप्रोकेट करना है। तो भाई ये काम भी कैलकुलेटर ही करेगा क्योंकि 1/x हमारे पास होता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ये 1/x, तो ये वैल्यू आ गई 0.0011। ये वैल्यू क्या आ रही है, लगभग 0.0011, ये कुछ आसपास वैल्यू आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपके पास दूसरी चीज हो सकती थी वो ये हो सकती थी कि हमें यहाँ पर ये माइनस ना देकर ये वैल्यू पॉजिटिव में ही होती, तो बस हमें ये रेसिप्रोकेट वाली स्टेप को नहीं करना पड़ता। जो आपने यहाँ पर पावर e की पावर x को सॉल्व किया था, बस वही आपकी वैल्यू, मतलब जो हमारी यहाँ वैल्यू आई थी 800 समथिंग, ये वैल्यू उसकी होती। अब माइनस साइन था तो मैंने उसका उल्टा कर दिया, मतलब उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, 1/e की पावर x हो गया। तो फिर हमने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई, 0.0011। तो सारी कैलकुलेशन इन्हीं के सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेगी जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चाहे हो सकता है आपका लोग फंक्शन यूज हो रहा हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हो रहा हो, कभी साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो सकते हैं, और कभी कभी हमें जो यूज होता है वो हमारे जैसे कि कुछ पावर्स हमें निकालनी पड़ सकती है, राइट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सॉल्व करने हो सकते हैं, यही कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगेन आई विल से कि भाई आप कैलकुलेटर को अच्छे से यूज करना सीखिए, ताकि जो हम बाद में ये बोलते हैं ना मैम पेपर बहुत लेंदी था या क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, तो वो लेंदी को कम, उस लेंथ को कम करने के लिए ही हमारे पास ये कैलकुलेटर होते हैं। और आप ये मान के चलिए लगभग हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं NAT टाइप के, तो 20 क्वेश्चंस में आप कितना टाइम सेव कर लोगे। अगर हम एक क्वेश्चन में, मैं कहती हूँ 10 सेकंड्स भी अगर हमारे लिए बच रहा है तो बहुत कीमती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे भी होते हैं जो शायद आप बिल्कुल रीड करते ही पता चल जाता है कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा, तो क्या पता 10 सेकंड में आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो सभी स्टूडेंट एक बार कैलकुलेटर जिसने अभी तक यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, एक तो इस वीडियो को देखें और उसको यूज करना स्टार्ट करें, और जो अभी तक यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लास्ट तक यूज करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में ये एक नई चीज ना लगे, है ना। एग्जाम में जितना सिंप्लीफाई फॉर्म में रहोगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा।
सो यही था, बस इसी तरीके से आपको इस कैलकुलेटर को यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस कैलकुलेटर को यूज करना है। फिर भी अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होती है इसको यूज करने में, या कैसे हम इसको ढूंढे, कहाँ पर हमें मिलेगा, तो दो चीजें आप कर सकते हो। एक तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें एक एप्लीकेशन है गेट कैलकुलेटर करके, या तो आप उसको इंस्टॉल कर लो, उसका भी सेम ही ऑपरेशन है जैसा इसका है। और दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप क्रोम में जाके गेट कैलकुलेटर टाइप करोगे, तो उसमें जो सबसे पहला आइकन आता है टीसीएस का आता है, उस पे आप क्लिक करना, यही ओपन होगा, ठीक है, यही ओपन होगा। तो आप वहां से भी उसको यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो जिसने अभी तक कभी यूज नहीं किया है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम कंज्यूमिंग लगे, ये सोच के आप छोड़ भी दो, बट छोड़ना नहीं है। ये सोचो अगर आज टाइम कंज्यूम हो रहा है तो पेपर में कितना ज्यादा होगा, क्योंकि पेपर में तो इसके अलावा कोई और टूल होगा नहीं आपके पास, यही है जो होगा। तो इसीलिए आज टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, 4 दिन लगेगा टाइम, 5वें दिन से आपको भी टाइम कम लगना स्टार्ट हो जाए, और आपको इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि हाँ, ये मेरा किस तरीके से टाइम सेव कर रहा है। ओके, सो इसी के साथ एंड करती हूँ मैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली होंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।